रविंदर रैना के घर का घेराव यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस गोली मार तो कोई बात नहीं है। आज हम गोली खाने को तैयार है। हमने एसएचओ के साथ अपील की है, एसएचओ साहब गोली मार दो, हम गोली खाने को आज तैयार है। गोली मार तो कोई बात नहीं है। लगातार आप तस्वीर में देखें तो यहाँ पर डेली वेजर्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की जो हो लगातार यहाँ पर जारी है। बेहोश कर दिया, वो बिलावर का बंदा है, वो उधर लेटा है। हमारा भाई है बिलावर का, हम मरेंगे बेशक, जाएंगे मर के जाएंगे। देश के हित में करेंगे काम के लिए देंगे जान, लेकिन वो बंदा बेहोश पड़ा है, उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, उसको डंडा मारा गया। कुछ नहीं बनेगा, गोलियां लाओ, गोलियां से आपका नतीजा आगल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। गोलियां दे दो हमें। गोली मार तो कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो गोलियों की वजह से बैठे, हमारी वजह से बैठे हैं। हम लोगों ने वोट दिया उनको, ये लाठियों ने थोड़ी दिया। कोई वोट नहीं देता, हम गरीब जनता वोट देते हैं। हमारा 60,000 कैजुअल लेबर वोट देता है, कोई बड़ा वोट नेता वोट नहीं देता। हम वोट देते हैं और लाठियों के धर देते हैं। बच्चों से काम कराते हैं। आप हमारे भाई हो, आज वो कहाँ है? वो हमारे भाई है, वो अभी हॉस्पिटल कर दिया उन्होंने, शिफ्ट किया, लेकिन अभी तक हमारा क्यों अंकल, हमें हक नहीं है। वो बोलो मैं तेरी जगह छोड़। हाँ तो हमें जाने दो जहाँ हम जाएंगे। तो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स यहाँ पर अपने जायज़ मुतालबात को लेकर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और पुलिस लगातार इनके एहतजाज को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। गांधीनगर से हम आपको लगातार तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज फिर से महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स अपने मुतालबात को लेकर सरापा एहतजाज थे और कहीं ना कहीं रविंदर रैना के घर का घेराव करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। लाठीचार्ज भी कई सारे मुलाजमीन पर यहाँ पर किया गया है और लगातार मरकजी सरकार को हद तनकीद पर यहाँ पर जो है वो लिया जा रहा है। लगातार आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स आज जो है वो एक बार फिर से एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं और रविंदर रैना के घर का घेराव यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डेली वेजर्स जो है वो आज एक बार फिर से एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लगातार इन्हें यहाँ पर रोक रही है।
आगे बीच में सीधी तस्वीरें इस वक्त की जम्मू के गांधीनगर से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस लगातार डेलीवेटर्स के इस प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रही है, पर लगातार डेलीवेटर्स हमें कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि ये लोग जो है आगे की ओर न बढ़ सके। गांधीनगर से तस्वीरें हैं, यहाँ पर डेलीवेटर्स आ रहे हैं। सर हम बहुत परेशान हैं, बार बार धरने प्रदर्शन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, प्लीज़ हमें मजबूर ना करे, बार बार सड़कों पे आना मजबूर ना करे। आज हमारी आर पार की लड़ाई है। पहले हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमने गिरफ्तार किया था, हमको लाठियां बरती थी। आज हम गोली खाने को तैयार है। हमने एसएचओ के साथ अपील की है, एसएचओ साहब गोली मार दो, हम गोली खाने को आज तैयार है। बार बार हम धरने प्रदर्शन अब नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा नेशनल हाईवे होगा। भारत माता के, भारत माता के। देख सकते हैं कि लगातार किस तरह का गुस्सा इन लोगों में यहाँ पर देख रहा है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। महकमा जल शक्ति के डेलीवेटर्स लगातार यहाँ पर जोरदार एहतजाज यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं और अब आखिर में पुलिस की जानिब से इनके एहतजाज को यहाँ पर जो है वो नाकाम कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर रोक दिया गया है। और रविंदर रैना जो कि बीजेपी के चीफ हैं, उनके घर का घेराव करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें आज डेलीवेटर्स जो है वो नाकाम रहे हैं। पुलिस को जब आगे किया गया तो कहीं ना कहीं आगे की ओर जो है वो नहीं बढ़ पाए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिस की तैनाती को यहाँ पर किया, पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि ये लोग जो है वो आगे की ओर ना बढ़ सके। इन लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे लिए जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करें और जो आपने महकमा बिजली के डेलीवेटर्स का जो मसला हल किया है वो केवल एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। अगर आपको करना ही था तो बाकी के जो डेलीवेटर्स हैं, यानी कि 61,000 से ज़्यादा जो डेलीवेटर्स हैं, उनके मसले को जो है वो हल करना चाहिए था ताकि सारी फैमिली जो इस वक्त कहीं ना कहीं डेलीवेटर्स के साथ जो है वो जुड़ी हुई है उससे जो है एक बड़ी राहत मिल पाती। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि बीजेपी हमेशा अपने मैनिफेस्टो में इनके मसले को लेकर जो है वो इलेक्शंस लड़ती आई है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है, लेकिन इस बार क्या बीजेपी इलेक्शंस में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
तो आखिरकार बीजेपी के चीफ रविंदर रैना जो हैं वो इन तमाम डेली वेजर से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रविंदर रैना अब यहाँ पर जो है वो डेली वेजर्स के बीच यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि इनका ये यहाँ पर जो है वो क्या कुछ कहते हैं। जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी और यहाँ मुझे ये कहा गया, जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप सर आज क्या मिलेगा बीएचसी वालों को? आज आप मेरे घर आने वाले थे सर, आज क्या मिलेगा? लेकिन मैं आपके पास आया, मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक मिनट अगर आप सुनेंगे मीडिया के साथी, रश्मि जी, मैं इसके बाद सारे मीडिया के जितने बंधु हैं आप सबके सवालों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं अपने साथियों से जो बात कर रहे हैं, रश्मि जी मेरे को अपने हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं। सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं। सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं। सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं। नहीं, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, पहले जनता से बात करूँ। सर हम भी इनके सवाल लेके आए हैं। नहीं, आप कोई डेली वेजर थोड़ी हैं, वो डेली वेजरों से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, लाठियां जय। तो मेरे साथियों, जब मैं यहाँ आया, और सुनो सर, सुनो ना, पहले तो मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके, अभी जैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहां से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूं। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूं और जितने साथी हैं चुपचाप करके सुनो, बात ही कर रहे हैं। 1 महीने से सर, 1 महीने और चुपचाप करके बैठो। ओए सुनो, राणा सर, सुनिए, आप इसी माइक में बोलेंगे 6,000 में कर सकता है। राणा साहब, लेकिन सिर्फ कहा जाता है कि बात करेंगे, लेकिन बात होती नहीं है। और जल्दी होगा, जल्दी। साथियों, इसीलिए आपके जितने भी साथी सहयोगी हैं, आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं, जितने भी यहाँ श्रीमान रवि हंस जी हो या वो सरदार राजेंद्र सिंह जी हो, और इनके साथ साथ रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं, जो इस सारे आंदोलन को, अपनी साथियों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं इन साथियों को लेकर एक बार फिर, आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को, रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। देखिए, मेरी बात सुने, बोलो भारत
माता की। एक मुद्दे पर आ रहा हूँ ना देखो मेरे साथियों, सर पीएचई डेलीवेजर के घर वाले आज भी परेशान है सर। पूरी बात सुनो यार। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, हम इन साथियों को लेकर देखिए इसका फैसला अब ये जो मैं रवि हंस जी इनके साथ अभी मैं फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके, देखो फैसला गवर्नर साहब ने करना है। सर 2 महीने से आपने बात नहीं की सर। 2 महीने से सर 2 महीने से आपने बात नहीं की आपने फैसला सर 2 महीने से। और रुको ना एक बार, भद्रवा से आया हूँ सर 2 महीने से आपने बात नहीं की। देखो जैसे 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला गवर्नर साहब ने हल किया है, ये मसला भी गवर्नर साहब हल करेंगे। हमको उनके पास तो जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, जाएंगे ना सर कब तक हल करेंगे और आपका मसला जरूर हल करेंगे। फिर वही बात है, साइन तो उनके होंगे, मेरे थोड़ी होंगे। सर जी मेरी बात सुनो, मेरी बात साइन तो एक डेली वेजर जितने भी हमारे 3 बंदों के माइक तोड़े। मैं सभी मीडिया बंधुओं से माफी चाहता हूँ, जिस भी किसी ने माइक तोड़े हैं मेहरबानी करके वो यहाँ से चला जाए, जिसने भी माइक तोड़ा है। देखिए मीडिया हमारी इतनी मदद करती है, तो अगर उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे आश्वासन चाहता हूँ। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद अगर हमारा मसला हल नहीं होता, मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड, अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बिल्कुल। बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी, एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये 2 चीजें, 2 सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई ऐतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी, लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और सवाल सीधा क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा, ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो राणा साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग राणा साहब के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। राणा साहब सवाल सीधा था कि अगर पीएचई डेली वेजेस की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आपकी रैली जो है वो जो रवि हंस जी ने, राजेंद्र जी ने, नवदीप जी ने ये जो सारे विषय इन्होंने बताए हैं, ये इनकी तकलीफ है। सुनो और लड़ाई हो, 2 मिनट देखो रवि जी,
मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। देखो, मेरे दिल में आपके लिए दर्द था तो मैं पैदल चल के आपके पास आया ना। पूछो। और दूसरा, इन्होंने कहा जैसे रवि हंस जी ने कहा, अभी हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस सारे आपके आंदोलन और ये सारे विषय उनसे डिस्कस करेंगे और मुझे यकीन है कि इस पर अभी दो दिन पहले ही जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको लेकर भी हमने बड़ी जोर और शोर से दिल्ली के अंदर भी बात की है जनाब, कि जब तक रेगुलराइजेशन होती सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कर दिया जाए। आपकी हर एक मांग हमारी मांग है। जो बातें रवि हंस जी ने यहाँ कही हैं, इसके बाद गवर्नर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ मसला हल होगा। और अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ जब उनका टूर होगा, यकीनन आप सब हमारे साथी हो, यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट को चलाने वाले साथी हो। और गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जैसे मुझे उनसे अपनी बात रखने का हक है, आपको भी बात रखने का हक है। आपका डेलीगेशन उनसे भी मिलवाना, जैसे रवि हंस जी ने कहा है, यकीनन आपका डेलीगेशन में उनसे भी मिलाऊंगा। थैंक यू।